बच्चों आओ बच्चों, आज हम 8th क्लास की साइंस पढ़ने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक का लेसन नंबर 2 है और लेसन है कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चों हमने इन समराइज्ड वे पूरा लेसन जो है समझ लिया है। अब हम बच्चों आज आपको पेज नंबर 20 पे आप चले जाएं, अपनी किताब खोलें और पेज नंबर 20 पे लिखी हुई एक्सरसाइज जो है वो देखें। मैंने इस एक्सरसाइज को बच्चों सॉल्व किया है, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपकी इस एक्सरसाइज का है बच्चों वो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CNG एंड LPG। तो याद रख लो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया CNG और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल्स। तो एज फ्यूल्स इनकी क्या एडवांटेज है बच्चों? आप कोल एज फ्यूल यूज़ करते हो, वुड एज फ्यूल यूज़ करते हो, लेकिन जिन फ्यूल्स का आपके क्वेश्चन में जिक्र है इनकी आपको एडवांटेज बतानी है, इनके फ़ायदे बताने हैं। तो आंसर में मैंने लिखा है बच्चों, बहुत CNG एंड LPG आर फॉसिल फ्यूल्स, दोनों फॉसिल फ्यूल हैं। दियर एडवांटेजेस आर, 3 एडवांटेजेस मैंने बच्चों उनकी लिखी हैं। नंबर 1, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। बच्चों आप कैलोरीफिक वैल्यू इस तरह समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 kg ऑफ फ्यूल जलाकर कितनी हीट हासिल कर सकते हैं। तो ये जो CNG और LPG जो हैं इनका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, बहुत कम फ्यूल जलाकर बहुत ज़्यादा हीट हम हासिल कर सकते हैं, हीट एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब नंबर 2 बच्चों इसका है एडवांटेज इन दो फ्यूल्स की, दे आर स्मोक लेस फ्यूल। आपने अपने घर में LPG वो मिट्टी में जलता हुआ देखा होगा, गैस चूल्हे में, तो बच्चों उसका स्मोक नहीं है। हालांकि कमरा वेंटिलेटेड होना चाहिए, ये याद रखना, खिड़कियां बंद करके ये नहीं जलाना चाहिए, लेकिन स्मोक इसका जिस तरह लकड़ी का धुआं होता है, कोल का धुआं होता है, इस तरह इन दो फ्यूल्स का धुआं नहीं होता है। और तीसरी एडवांटेज बच्चों जो है, दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। आपको ये दो फ्यूल्स LPG और CNG अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेने हैं तो आप इनको कंटेनर्स में भरकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी ले सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। बच्चों जो मेटल्ड रोड होते हैं जिनकी सरफेसिंग होती है, जो ब्लैक टॉप रोड कहलाते हैं, तो उनको पेट्रोलियम के एक प्रोडक्ट से उनकी वो ब्लैक टॉपिंग की जाती है। तो आंसर मैंने लिखा है बिट्यूमिन एंड कोल तार इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। आपकी सरफेसिंग जो है वो इन दो प्रोडक्ट से की जाती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बहुत ही अहम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मान लो इसको। हाउ डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्मड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। 2 पार्ट हैं, पहले आपको बताना है कोल किस तरह डेड वेजिटेशन हो गया डेड प्लांट्स से बनता है या बना है। तो दूसरा आपको बताना है कि जिस प्रोसेस से ये बना है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आंसर बच्चों लिखा है मैंने कि इट इज़ बिलीव्ड, चूँकि ये फॉसिल फ्यूल है, तो उसका मतलब है ये रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट से या रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग से ये बना हुआ है, तब इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो अब बच्चों लिखा है मैंने आंसर, इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों साल पहले क्या हुआ, डेनस फॉरेस्ट्स गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये घने जंगलात जो थे, ये प्लांट्स जो थे, ये वेजिटेशन जो थी, ये सॉइल के नीचे दब गई, दफन होगी। क्यों दफन होगी, किस तरह दफन हुई? ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, लाइक फ्लड्स, या तो फ्लड्स आए होंगे तो ये फॉरेस्ट्स नीचे दब गए होंगे, या अर्थक्वेक्स आए होंगे, भूचाल जलजले आए होंगे तो ये नीचे दब गए होंगे। इनको नेचुरल कैलेमिटीज़ कहा जाता है, कुदरती आफात। ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल एंड सैंड, क्योंकि इनके ऊपर रेत आई होगी, सॉइल आ गई होगी, उनकी डिपॉजिट्स तहें बन गई होंगी। दे वेर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो गए ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहाँ ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे बहुत ही गर्मी और बहुत हाई प्रेशर की वजह से ये डेड प्लांट्स वेर स्लोली चेंज्ड इनटू कोल। ये डेड प्लांट्स जो थे ये आहिस्ता 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 चेंज हो गए इनटू कोल, इनका कोल बन गया। तो इस तरह कोल की फार्मेशन होगी।
तो दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का है बच्चों, उसका आंसर दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्शन हो गया बच्चों चेंज, तब्दील होना, ऑफ डेड वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन हो गया डेड प्लांट्स, डेड ट्रीज, इनटू कोल इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन। इस अमल को, जिससे कोल बन गया आपका, ये फॉसिल फ्यूल बन गया, तो इस प्रोसेस को साइंटिस्ट्स ने कहा कि इसको हम कहेंगे कार्बोनाइजेशन। तो बच्चों आप आगे चलो, आप यहाँ पे, हाँ, तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फिल करनी है ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगह भरनी है। तो पहला मैंने लिखा है बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, कोल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम ये भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस ये भी फॉसिल फ्यूल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों। अब बच्चों अब बी पार्ट इसका, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि पेट्रोलियम एक ही सब्सटेंस नहीं है, बल्कि इसमें पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, लिब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, बिट्यूमिन है, तो सारी चीज़ों को आप सेपरेट कर रहे हैं बच्चों, तो इसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग कहा जाता है। अब तीसरा है सी पार्ट, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल। बच्चों आप याद रखो कि फ्यूल्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। आप जला रहे हो चूल्हा, लकड़ी जला रहे हो, धुआं जा रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको गंदा करता है, पॉल्यूट करता है। अब लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स, जो गाड़ियों में आप जो फ्यूल जला रहे हो, डीजल पेट्रोल वगैरह, वो भी धुआं छोड़ते हैं, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। लेकिन कम पॉल्यूट करने वाला फ्यूल आपको लिखना है, कम पॉल्यूट करने वाला, लीस्ट पॉल्यूटिंग। तो बच्चों आप इस डैश में लिखोगे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बच्चों। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाएं सीधा, वहाँ लिखा है टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे 1 2 3 4 5, हाँ, ABCDE, तो ये 5 स्टेटमेंट हैं। तो इनमें आपको बताना है, टिक करना है या ट्रू लिखना है आगे जो सही है, फॉल्स लिखना है जो गलत है। तो मैंने ये भी सालों करके लिखा है। ए पार्ट है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबॉरेटरी, हाँ, कम तादाद में हम फॉसिल फ्यूल्स को लेबॉरेटरी में भी बना सकते हैं। ट्रू है CNG इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल, लिखा है कि ये CNG ज़्यादा पेट्रोलियम से ये ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, नहीं, ये कम पॉल्यूटिंग है, ये फॉल्स है। तो बच्चों कोक जो है, आपको याद होगा कोल से हम कोक बनाते हैं, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। यहाँ लिखा है कोल इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये ट्रू है बच्चों। अब है कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये भी ट्रू है बच्चों। कैरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, बच्चों याद रखो कैरोसिन जो है ये फॉसिल फ्यूल है, यहाँ लिखा है नॉट। ऊपर आप देखो डी पार्ट में मैंने कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, आप इसको ट्रू लिख देना। मैं जल्दी से मैंने ट्रू नहीं लिखा है, डी लिख के आगे मैंने ट्रू नहीं लिखा, आप इसको आगे ट्रू लिख दें। तो कैरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कैरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये बच्चों फॉल्स है, क्योंकि ये कैरोसिन फॉसिल फ्यूल है। तो आप बच्चों सीधे चले जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखें किताब पे, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों हमने पढ़ा है नेचुरल रिसोर्सेज की 2 क्लास हैं, एक इनएग्जॉस्टेबल, दूसरा एग्जॉस्टेबल। तो बच्चों आपको यहाँ बताना है कि फॉसिल फ्यूल्स, तो याद रखना है जहन में, coal is fossil fuel, petroleum is fossil fuel, natural gas is fossil fuel। तो आपको बताना है बच्चों कि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एग्जॉस्टेबल बच्चों याद रखना है ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, और जो कंटिन्यूस, जिनका हम अनजुडिशियस यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, यही एक्सप्लेन करना है आपको। बच्चों मैंने इसका आंसर लिखा है फॉसिल फ्यूल्स, आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ से लिखा है कि ये एग्जॉस्टेबल हैं। आगे लिख बिकॉज क्वांटिटी ऑफ दीज रिसोर्स इज़ लिमिटेड इन नेचर, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है कुदरत ने इनकी क्वांटिटी, अल्लाह ताला ने इनकी क्वांटिटी एक लिमिट के तहत रखी है। इट वा इफ़, ये इट नहीं है बच्चों, गलती से मैंने इट लिख दिया, ये इफ़ कर दो इसको, IF, इफ़ वी यूज़ देम कंटिन्यूसली, अगर हम उनको
कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे। ए टाइम विल कम, एक वक्त आएगा, व्हेन दीज रिसोर्सेज विल बी नो मोर, ये रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। दीज रिसोर्सेज आर नॉट नेचुरली रिन्यूअड, कुदरती तौर पे ये रिन्यू नहीं होते हैं, लिहाजा ये इनको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह बच्चों ज़िंदगी रही, कल क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 अप टू 13 में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप अपने घर पे अपनी सेहत का ख्याल रखें, किताबों के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।